मैं ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष राजेश्वरी गोस्वामी भादरा। आज इस धरने पर हमारा आने का मकसद यही है कि हमने इतने दिन इंतज़ार किया कि प्रशासन कहीं तो जाग जाए। इंतज़ार करने के बाद अब तक उस बच्चे के कातिल को पकड़ा नहीं गया। जब इतना इंतज़ार करने के बाद भी कातिल पकड़ा ना जाए और हम जैसे जो राज में हाथ रखने वाले बैठे रहे और ये सोचते रहे कि आज मिलेगा, तो ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। बाद में हमने ये सोचा कि भी ये तो लगता है कि यहाँ कुछ कमी है, प्रशासन में कुछ कमी है। हम फिर हार के अपने जज्बातों को मार के एक माँ की तरफ देखते हुए उसके परिवार के प्रति भावना को व्यक्त करते हुए आज हम इस धरने पर पहुँचे हैं। आज पहुँचे हैं। इतने दिन हम गांव राम को बहुत साधुवाद देते हैं कि उन्होंने ये बच्चे के लिए लड़ाई भी लड़ी, एक भी रहे, एकता थी उनमें। लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहाँ जाके उनको आश्वासन दे के उनके मनोबल को गिराया है। जबकि प्रशासन का काम ये था कि वो कातिल को 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सामने लाते। जब सारी जांचें हो चुकी थी, बच्चे की डेड बॉडी मिल चुकी थी, फिर भी प्रशासन ने इतनी देर क्यों लगाई? बात तो प्रश्न तो बहुत ज़्यादा है हमारे इस प्रशासन के साथ में, इस राज्य के साथ में। लेकिन अब तक आज इस धरने पर हम आए, आज तक भी कोई प्रशासन यहाँ नहीं आया है पूछने के लिए और ना ही बताने के लिए। आखिर हमने ये लड़ाई उनके साथ लड़ने का निर्णय कर लिया। जब तक हम जैसे जो राज में हाथ रखने वाले जब तक नहीं आएंगे, मुझे लगता है कि ये प्रशासन हिलने वाला नहीं है। इनकी आंखों में ऐसी पट्टी बन चुकी है जिसको खोलने का काम हम ही करेंगे। अब एक माँ की आत्मा रो रही है, एक दादी की आत्मा रो रही है, ताई की आत्मा रो रही है, भाई रो रहा है, परिवार सारा रो रहा है, गांव सारा रो रहा है। गांव भय की स्थिति में जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आ रहा है। हमारी तो प्रशासन से ये मांग है, अगर आप यहाँ मान लेते हो या आप कातिल को ढूंढने में कामयाब हो जाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से जल्दी त्योहार से पहले मिल जाए, वरना यहाँ पूरी भादरा तहसील में ऐसा माहौल बनेगा कि ये प्रशासन को ताला लगा के जाना पड़ेगा। क्या करें इन लोगों का, इन वर्दी वालों का हम यहाँ? इनका क्या हमारे ऊपर ऐसा कौन सा प्रबंध है जिससे आज कांड नहीं हो रहे? ऐसी कोई व्यवस्था इन्होंने आज तक नहीं की है कि ये कोई जुल्म हो रहा है या किसी पे चोरी हो रही है, ये आज तक इन्होंने सामने नाके नहीं दिया है। तो हमारी तो प्रशासन से ये मांग है कि आप अपनी आंखें खोलें, अपने नेता लोगों से बोले, अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि से बोले, सहायता ले और जल्दी से जल्दी उस कातिल को सामने लाने का काम करें। लगातार राजस्थान के अंदर, जैसे बीकानेर की बात लीजिए आप, बीकानेर में पीछे जो लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, और एक नागौर के अंदर की भी एक लड़के की हत्या कर दी गई, उसको बला फुसला करके कहीं ले गए। और इधर हरियाणा के अंदर भी मनुष्य हत्याकांड हुआ, अभी तक उनका कोई न्याय नहीं मिल पाया। क्या हो गया इस पुलिस को, अभी तक न्याय नहीं मिल पा रहा है इनको? देखिए, मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जब से ये सरकार बनी है, इस सरकार ने सारी जगह अव्यवस्थाएं फैला रखी है। कहीं भी आज कोई भी आम आदमी सुरक्षित नहीं है। कानून की व्यवस्था तो इतनी बिगड़ी हुई है कि कोई अगर पास में खड़ा है ना और उसको मार के चला गया तो कानून वहाँ तक नहीं जा रहा है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सरकार ऐसी बनी है, पर्ची की सरकार है। यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए पर्ची आती है, उस पर्ची के अंदर ही जो कुछ लिखा है वही उनके लिए
पहली श्रेणी में आता है। आज देखिए यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है, राज में उसका हाथ है, लेकिन अब तक इस धरने की उसने गौर नहीं की है, जबकि उनको सबसे पहले आना चाहिए था और कानून से बात करनी चाहिए थी। डेड बॉडी मिल गई थी, उस वक्त उनको आना चाहिए था। माना कि विधानसभा चल रही थी, वो घर तक आए भी, लेकिन वो थाने में आके जांच का आदेश देके जाते, सीबीआई की जांच करवाते, मांग करते, जनता से आश्वासन करते, उनको दिलासा देते, परिवार को दिलासा देते, तब तो हम मानते। लेकिन अब लोगों के मन में, लोगों के विचारों में इस जनप्रतिनिधि के लिए बहुत बड़ा रोष है। अब तो यहाँ की जो जनता है सीबीआई की मांग कर रही है। जिस तरह से बीकानेर वो हत्याकांड में बालिका का रेप हुआ है, उसमें 2 दिन में कातिल सामने आ गया। या आज 20 दिन हो गए हैं बैठे धरने पर, कातिल का नाम तक नहीं आया है। देखिए यहाँ की व्यवस्था भादरा की। तो हम चाहते हैं कि इस प्रशासन को या तो बदले या सीबीआई जांच कराए। और मुख्यमंत्री साहब के पास भी विधानसभा में ये सवाल उठ चुका है कि भी अभिषेक नाम के बच्चे को न्याय नहीं मिला है, अभी तक जांच आगे नहीं बढ़ी है। फिर भी मुख्यमंत्री साहब ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी यहाँ का कोई संज्ञान नहीं लिया है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की इस भादरा में और क्या हो सकता है कि यहाँ की जनता भय और डर के कारण अपने घरों में बैठी है। स्थानीय विधायक की पोस्ट आई थी, अपनी आईडी पे पोस्ट आई थी कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूं और इसको जल्दी संज्ञान में लेकर के जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। देखिए ऐसी पोस्टें तो बहुत होती है, पहले भी मिले हैं। अगर मिलते तो ये विधानसभा में पहले ही बोल दिया जाता। आज नौर के जो एमएलए हैं उन्होंने 2 बार इस विधानसभा में ये सवाल उठा लिया कि अभी तक न्याय नहीं मिला है बच्चे को। तो ये विधायक के मुंह में क्या जम गया कि वो विधानसभा में सवाल नहीं उठाते। अगर उनकी कोई कमजोरी है तो वो सामने आए, और अगर प्रशासन की कोई कमजोरी है तो वहाँ से मांग करे, विधानसभा में मांग करे कि हमारे यहाँ काम नहीं चल रहा है, आप और जांचें भेजें और पुलिस प्रशासन को भेजें, डीआईजी आईजी सबको भेजें और उसकी छानबीन कराए। लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है। दिन निकलते जा रहे हैं, सब अपने अपने यहाँ आराम से बैठे हैं, पुलिस अंदर, किसी को कोई मतलब नहीं है। घर वालों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे ही ला के उनको पूछा जा रहा है। अगर वही कातिल निकाल दे तो आपका यहाँ क्या काम है? आप वर्दी पहन के क्या कर रहे हैं यहाँ? किस बात की आप तनख्वाह ले रहे हैं यहाँ बैठे? जब आपके पास सबूत ही नहीं है, आपके पास कोई कातिल का कोई नामो निशान ही नहीं है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप ताला लगा के आप चले जाइए और सारी जनता पर छोड़ दीजिए, सब अपने आप हिसाब से देख लेंगे। तो मेरा तो कहने का मतलब है कि अभिषेक को न्याय मिलना चाहिए। आज हम यहाँ आए हैं और एमपी साहब आ रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी आ रहे हैं कांग्रेस के। तो आज हम पूरी ज़ोर शोर से मांग रखेंगे। अगर इसमें भी अगर वो नहीं मानता है प्रशासन, तो हमें लगता है कि जल्द ही त्यौहार के बाद में कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। चलिए मैम, धन्यवाद।